अब स्मार्टफोन होगा आपकी मुट्ठी में, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी मुट्ठी में कौन सा स्मार्टफोन है तो आपको दिखा देती हूँ। ये है सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 7, जिसका आज टेक गुरु में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। ओवरऑल ये लेटेस्ट फ्लिप फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और 1.5-2 महीने हो गए हैं मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ। क्या कुछ दमदार फीचर्स हैं और कहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो फ्लिप स्मार्टफोन का शेयर हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन हर किसी को ये जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि जो लेटेस्ट फ्लिप फोन लॉन्च हो रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। और बात करें सैमसंग की तो सैमसंग इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर है। गैलेक्सी Z Flip 7 अब तक का सबसे स्लिम और अट्रैक्टिव दिखने वाला फ्लिप स्मार्टफोन है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको डायनामिक एमोलेड 2x पैनल वाली 6.9 इंच की फुल HD मेन डिस्प्ले मिलती है, जो कि 21:9 एस्पेक्ट रेशियो पर काम करती है। रिफ्रेश रेट इसमें 120 हर्ट्ज का है, यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हैं। वहीं कवर डिस्प्ले की बात करें तो ये 4.1 इंच की है, और खास बात यह है कि ये जो कवर डिस्प्ले है ये देखने में सुंदर नहीं बल्कि आपके बहुत काम की भी है, क्योंकि डिस्प्ले की नोटिफिकेशन एक्सेस ही नहीं बल्कि चैटिंग, फोटोग्राफी जैसे टास्क भी आप इसी स्क्रीन से कर सकते हैं। दोनों ही डिस्प्ले बेहद खास है, लेकिन इस बार मुझे जिसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो इसकी कवर स्क्रीन है। खास तौर पर कवर स्क्रीन पर आप तेज धूप में भी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। नई गैलेक्सी Z Flip में आपको आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा, जो इसे काफी मजबूत बनाता है। साथ ही फोन के डिस्प्ले पर ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी है। बैक पैनल की बात करें तो मैट फिनिशिंग के साथ ये बैक पैनल आता है, और अगर आप इसे बिना कवर के इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके उंगलियों के निशान इस पर नहीं छपेंगे। ये इतना स्लिम और हल्का है कि आसानी से आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और आप एक ही हाथ से इसके ज्यादातर फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। वेट के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 188 ग्राम का है। वहीं आपको 4 इंच की सुपर एमोलेड फ्लेक्स विंडो भी मिलती है, और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 2600 निट्स की है। ओवरऑल इसका लुक, डिजाइन सब कुछ बढ़िया है। गैलेक्सी Z Flip में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। सनलाइट में काफी शानदार इसके रिजल्ट्स हैं। खासतौर पर अगर आप डायनामिक रेंज की बात करें, शार्पनेस की बात करें, नेचुरल कलर्स की बात करें तो सब जबरदस्त है। साथ ही साथ फोटोज में कंट्रास्ट और डिटेल्स भी बढ़िया आते हैं। या फिर ये कहें कि सनलाइट में फ्लिप 6 के मुकाबले फ्लिप 7 में ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। भले ही इसमें एनहांस नाइटोग्राफी और AI पावर्ड नॉइस रिडक्शन हो, बावजूद इसके अगर रोशनी कम मिलती है, लाइट कम होती है, तो आपको तस्वीरों में ज्यादा ग्रेन और सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स के शौकीन हैं, खासतौर पर दिन के उजाले में, तो ये फ्लिप 7 की खूबी है। इसकी एज डिटेक्शन काफी सटीक है। बैकग्राउंड को ये नेचुरली ब्लर कर देता है और स्किन टोन से भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। परफॉर्मेंस जबरदस्त है। गैलेक्सी Z Flip में 7 ने अपना Exynos 2500 चिपसेट दिया है। हालांकि सैमसंग अपनी S सीरीज के लिए क्वालकॉम के टॉप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को अब तक इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इसमें आपको Exynos 2500 चिपसेट मिलेगा। परफॉर्मेंस जबरदस्त है। 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ ये आता है, और खास तौर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये फ्लिप स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग है। एक ही टाइम पे कई सारे एप्लीकेशंस आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ बेहद स्मूथ चलता है। गीकबेंच टेस्ट की बात करें तो फ्लिप 7 ने सिंगल कोर पर 1641, मल्टी कोर पर 7725 और GPU बेंचमार्क पर 18663 का स्कोर हासिल किया है। ये नंबर काफी बढ़िया भी है। वहीं अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपको इसमें ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और BGMI जैसी गेम हाई सेटिंग्स पर बिना किसी रुकावट के आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार या फिर ये कहीं घंटों गेमिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये फोन हीट हो सकता है।
यानी कि हार्डकोर गेमर के लिए ये फोन नहीं है। गैलेक्सी Z Flip 7 में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सैमसंग की फ्लिप सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। इसी की बदौलत अगर आप हैवी यूजर हैं तो पूरा दिन ये आराम से निकाल लेगी। हालांकि चार्जिंग स्पीड कुछ खास नहीं है। 25 वॉट के फास्ट चार्जर से फ्लिप 7 को आप करीब 30 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मिलेगी। रिव्यू में इसकी प्राइस की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये AI पावर्ड फ्लिप फोन है। जेमिनी लाइव सब कुछ आप बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रिव्यू देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं इस फ्लिप फ़ोन को खरीदने की, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या प्राइस है और कौन से वेरिएंट आपके पास मौजूद है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। इसका जो दाम है वो है 1,09,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जो कि एडवांस वेरिएंट है, इसमें आपको 12 GB की रैम मिलेगी, साथ ही आपको 512 GB की स्टोरेज भी मिल जाएगी। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है 1,21,999 रुपये। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस हायर साइड पर है तो कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स अभी भी सैमसंग की तरफ से दिए जा रहे हैं। फ्री में चार्जर दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को अलग से ऑफर दी जा रही है और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफर का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप एक फ्लिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें दमदार फीचर हो, लुक एंड स्टाइल भी मिले और वैल्यू फॉर मनी भी मिले, तो ये जो लेटेस्ट फ्लिप फोन है आपके लिए बड़े ऑप्शन हो सकता है।